हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको हर नज़र बद, हर शर, हर नापाक ताकत और हर छुपी हुई मखलूक से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये कहानी किसी किताब का हिस्सा नहीं। ये कहानी मुझे एक ऐसी औरत ने सुनाई थी जो आज भी अकेली आईने के सामने खड़ी नहीं होती, और जब कोई इसका नाम इसी की आवाज़ में लेता है तो इसके हाथ कांपने लगते हैं। वो औरत कहती है, हमज़ाद तब ख़तरनाक होता है जब वो आपसे बातें करने लगे। चले आए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सना है। मैं आम सी औरत हूँ, ना जादू जानती हूँ, ना किसी आमल के पास जाती थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। शौहर, एक बेटा और एक छोटा सा घर। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब मैंने पहली बार अपनी ही आवाज़ अपने पीछे सुनी। वो रात मुझे आज भी याद है। 12 बज चुके थे। शौहर नाइट ड्यूटी पर थे। बेटा सो रहा था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक किसी ने कहा, सना। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद थकन की वजह से वहम हो रहा है, लेकिन फिर इसी आवाज़ में फिर कहा गया, सना मत डरो, मैं तुम ही हूँ। मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा अभी फट जाएगा। मैंने उससे कहा, ये वहम है, बस वहम। लेकिन उस रात मैं सो न सकी। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। मैं आईने में देखती तो 1 सेकंड के लिए मेरा अक्स ज़रा देर से हिलता। मैं कमरे में अकेली होती, मगर मुझे महसूस होता कोई मेरे बालों को आहिस्ता से छू रहा हो। एक दिन मैंने बेटे को आवाज़ दी तो इसने कहा, अम्मी आप तो अभी बाहर थी, अभी भी आपने मुझे पानी दिया था। मैं सुन हो गई। मैं तो किचन से हिली ही नहीं थी। फिर वो आवाज़ रोज़ आने लगी। वो सब कुछ जानती थी, मेरे दिल की बातें, मेरा खौफ, मेरा राज। वो कहती थी, मैं तुम्हारा हमज़ाद हूँ, तुम्हारे साथ पैदा हुआ था। तुम हंसो तो मैं हंसता हूँ, तुम रो तो मैं रोता हूँ। शुरू में वो सिर्फ बातें करती थी, लेकिन फिर वो हुक्म देने लगी, आज आईने के सामने खड़ी हो, आज रात दरवाज़ा बंद ना करना, मुझे देखना है। मैंने इनकार किया तो इसकी आवाज़ बदल गई। वही मेरी आवाज़, मगर इसमें गुस्सा था। एक रात मैंने आईने में देखा तो वो मौजूद था, बिल्कुल मेरे जैसा। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, इंसानी नहीं थी। इसने कहा, ये जिस्म तुम्हारे पास है, लेकिन हक मेरा है। मैं चीखी और ज़मीन पर गिर गई। अगले दिन मैं एक आमिल के पास गई। इसने मुझसे कहा, तुमने अपने हमज़ाद को सुन लिया है, अब वो तुमसे राब्ता तोड़ने नहीं देगा। इसने मुझे बताया कि हमज़ाद आमतौर पर खामोश रहते हैं, लेकिन जब इंसान अकेला, कमज़ोर या बहुत खौफज़दा हो तो वो करीब आ जाते हैं। इसने मुझे तावीज़ दिया और कहा, आईने में अकेली ना देखना, अंधेरे में नाम ना लेना, और सबसे बढ़कर इससे बात ना करना।
मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो अब मेरे अंदर बोलता था। एक रात वो मेरे बेटे की आवाज़ में बोला, अम्मी। मैं भागती हुई कमरे में गई तो बेटा सो रहा था। पीछे से मेरी आवाज़ आई, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इसका चेहरा पहन लूँगा। मैं टूट गई। मैंने कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया। चीखें आई, दीवारों से टकराने की आवाज़ें, आईना टूट गया और फिर खामोशी। आज कई साल गुजर चुके हैं। वो आवाज़ अब नहीं आती, लेकिन जब मैं कभी अकेली होती हूँ और अचानक मेरा नाम मेरे ही लहजे में कानों में गूंजता है तो मुझे याद आता है, हमजाद मरते नहीं, बस खामोश हो जाते हैं। सो गाइस, अगर कभी अकेले में कोई आपको आप ही की आवाज़ में पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि आवाज़ तुम्हारी होगी मगर वो तुम नहीं होगे। सो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं ऐसी ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।